लेट अस रिवाइज द लास्ट क्लास, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स में गुड्स का मतलब कोई भी वस्तु नहीं होती है, कोई भी चीज़ नहीं होती है, स्पेसिफिक होता है। जिस चीज़ से रिलेटेड मेरा बिजनेस है उस चीज़ से रिलेटेड ही गुड्स होते हैं। अगर मेरा पेन बनाने का बिजनेस है तो इसका जो मैंने प्लास्टिक खरीदा, इंक खरीदी, वही मेरे लिए गुड्स है, यानी रॉ मटेरियल। और अगर मैंने पेन्स बना के रख लिए वो भी गुड्स है, यानी कि रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स गुड्स की कैटेगरी में आते हैं अकाउंट्स में। बाकी चीज़ें गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। फिर वैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री। अक्षत, कैन यू हियर अस? वैसे प्लीज टेल, कैन यू हियर अस? Akshat, no voice. Let me see what the problem is. Okay, you can hear us, but I can't hear you. Okay, anyways, let's continue. यस बच्चे, तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स। तो जैसे कैपिटल लेके आया ओनर बिजनेस में, तो बिजनेस एक तरह से खुश भी हो रहा है कि चलो कैश आया, और ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, तो कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है तो कैपिटल में भी ऐड कर दिया। फिर जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश जा रहा है और स्टॉक आ रहा है या गुड्स आ रहे हैं। फिर जैसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ना आई टोल्ड यू फर्नीचर गुड्स नहीं है अनलेस मेरा फर्नीचर से रिलेटेड ही बिजनेस हो। बट अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम ऐसा अपने आप से नहीं मानेंगे। तो फर्नीचर एक अलग एसेट है। जैसे फर्नीचर खरीदा तो कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आ रहा है और गुड्स जा रहे हैं। यू रिमेंबर दिस विषय? ओके विषय, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। आप माइक ऑफ कीजिए। जब कोई डाउट होगा आपको, आप माइक ऑन करके पूछेंगे या फिर आप टाइप करके भी पूछ सकते हैं, एज यू लाइक। एंड व्हेन आई आस्क यू समथिंग, फिर तो आपको माइक ऑन करके बताना है मुझे। राइट। उसके बाद विषय हमने एक और क्वेश्चन किया था। इसमें एक थोड़ा स्पेशल ये था, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने स्टॉक खरीद लिया है बट अभी पैसे नहीं दिए, देने हैं। एक टेंशन बन रही है कि पैसे देने पड़ेंगे, जिसे हम लाइबिलिटी की कैटेगरी में शो करेंगे क्रेडिटर्स के अंडर। फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी हमने सामान तो बेच दिया बट अभी तक पैसे नहीं आए हैं, आएंगे, तो एक एसेट बन रहा है। जब पैसे आने होते हैं फ्यूचर में तो वो डेटर बनता है, जो कि एक एसेट है। तो गुड्स हमने बेच दिए और डेटर बन रहा है। याद आ रहा है बच्चे? कोई बताइए माइक ऑन करके। यू रिमेंबर ऑल दिस? यस मैम। राइट, यस मैम। राइट, गुड। सो वी कैन मूव ऑन। पहले तो बच्चे आप सब ने मुझे होमवर्क भेज दिया था, वेरी गुड। एक्सेप्ट अक्षत, आपने मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया, क्यों? आई सेंड टुडे मैम, मैंने मैम कर लिया था, मैं आज भेज दूंगा आपको अभी। यस प्लीज भेजिए। ऑलराइट, तो उस क्वेश्चन में मैं एक बार बस क्विकली डिस्कस कर लूँ क्योंकि वो बहुत इजी था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन वाज, आज आपको ज़्यादा होमवर्क मिलेगा बिकॉज हम थोड़े कॉन्सेप्ट्स और कवर कर लेंगे। राइट, सो क्वेश्चन में था पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बस कैश में ऐड कर देंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे। फिर परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, जो सेकेंड पार्ट है, आप उसको चाहें तो अलग अलग ट्रीट कर लो या साथ में ही ट्रीट कर लो। आई थिंक देयर वाज वन स्टूडेंट जिन्होंने इकट्ठे ट्रीट किया था। लेट मी चेक। यस, भव्य। भव्य ने, माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ। या भव्या ने
इकट्ठा ट्रीट कर दिया था दोनों, विच इज़ फाइन, परफेक्टली ओके, आप इसको साथ में ट्रीट कर सकते हैं। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कैश जा रहा है और गुड्स आ रहे हैं, और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी गुड्स आ रहे हैं मतलब स्टॉक आ रहा है और अभी पैसे नहीं गए, 1,50,000 के क्रेडिटर्स बन रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू वर एबल टू डू दिस, बस थोड़ा प्रेजेंटेशन अभी आपको थोड़ी और इम्प्रूव करनी है, थोड़ा आप भूल जाते कि लाइन वगैरह कहाँ लगा के नेट करना है, दैट्स ओके, वील वर्क ऑन दैट। अच्छा चलिए, इसके बाद बच्चे मैंने जो आपको एक दिन पहले क्वेश्चन भेजा था मिस्टर गोपाल वाला, वो एक बार इफ़ यू कैन प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू और आई विल शो यू ऑन स्क्रीन। ओके बच्चे, देख पा रहे हैं क्वेश्चन? इसका प्रॉपर आंसर लिखते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। हमने कुछ डिस्कस कर भी लिया था इसके बारे में, इसको बस प्रॉपरली नोटबुक में लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। Just give me a second. ऑलराइट बच्चे, क्वेश्चन देख लिया। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। भव्य बताएंगे कितनी है कैपिटल इस क्वेश्चन में? मैम 8 लाख। राइट, 8 लाख जो इनिशियली इन्वेस्ट की है ओनर ने। ओके, व्हाट फिक्स्ड एसेट्स डिड ही बाय? सान्या बच्चे, कैन यू ट्राई एंड टेल अस फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं? Ma'am, furniture for rupees 50,000 and computers also for rupees 50,000. वेरी वेरी गुड, यही दो फिक्स्ड एसेट्स हमें दिख रहे हैं, फर्नीचर एंड कंप्यूटर्स। बाय चांस दोनों की वैल्यू सेम है, तो टोटल फिक्स्ड एसेट्स बन गए 1 लाख रुपीस के। राइट, उसके बाद वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज्ड। बचे फिर से वही बात, गुड्स का मतलब होता है जिस चीज़ से रिलेटेड आपका बिजनेस है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है या बना बनाया सामान भी हो सकता है। सो धृति, कैन यू टेल अस इस क्वेश्चन में गुड्स की वैल्यू क्या है? Six lakh. दैट इज वेरी गुड बच्चे। अच्छा, अब ये किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं मिस्टर गोपाल? रेडीमेड गारमेंट्स का, राइट? तो उन्होंने 4 लाख के गारमेंट्स खरीदे हैं एक तो, और बाद में भी उन्होंने कोई 2 लाख के गारमेंट्स खरीदे हैं। तो जिस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस है, जब आप वो चीज़ खरीदते हो तो उसे गुड्स बोलते हैं। तो एक 4 लाख के गुड्स खरीदे हैं, एक 2 लाख के गुड्स खरीदे हैं, तो टोटल 6 लाख के गुड्स हो गए। राइट, आफ्टर दैट क्रेडिटर कौन है बिजनेस का और उसको कितने पैसे देने हैं? प्रेरिका, कैन यू टेल अस? क्रेडिटर कौन है बिजनेस का और उससे पता लग रहा है क्लियरली या नहीं पता लग रहा है? यस बच्चे, कैन यू गेस, या आप कह दो कि नहीं क्लियर नहीं हो रहा है। आई टेल यू द रीजन। प्रेरिका, कैन वी टेल कि क्रेडिटर्स कितने के हैं बिजनेस के? प्रेरिका बच्चे, कैन यू हियर अस?
प्रेरिका, कैन यू हियर अस? मुझे टाइप करके बता दीजिए। ओके, प्रेरिका की हमें आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, यू कैन हियर अस बट आई कांट हियर यू, मुझे, और मे बी यू डिडंट से एनीथिंग। क्रेडिटर्स पता लग रहे हैं आपको क्वेश्चन में कितने के हैं? ओके, सान्या, मुझे क्या हमें क्रेडिटर्स पता लग रहे हैं कितने के हैं? Yes, ma'am. For rupees 2 lakh. हाउ डू यू नो दैट? आपने वैसे ठीक बताया, बट लिखा हुआ है कहीं पे कि क्रेडिट पे खरीदे हैं गुड्स? No, ma'am. But it hasn't mentioned that cash has been given to Mr. Satish, so we can right. assume. राइट राइट। ओके, मैं इस बारे में अभी बात करूंगी आज की ही क्लास में। 4th पॉइंट को अभी हम छोड़ रहे हैं बच्चे, बट व्हाट सान्या हैज टोल्ड इज करेक्ट। ओके भव्या, क्या हम डेटर्स बता सकते इस क्वेश्चन में? Mr. Rajesh. राइट, हाउ मच मनी? 1,50,000. दैट्स वेरी राइट, 1,50,000 के डेटर्स हैं। ठीक है, अक्षत बताएंगे मुझे टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस? इट्स वेरी इजी, क्लियरली लिखा हुआ है, आप बस पढ़ के बता दीजिए। 8 lakh. सॉरी बच्चे, एक्सपेंसेस हाउ मच? 8 lakh. नो, एक्सपेंसेस एक बार ठीक से पढ़े, क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। You hear me? यस, इज दैट प्रेरिका? Yes, ma'am. Bashir, I think there was some problem with your mic. I was not able to hear you. Oh, okay, ma'am. But now I can. ठीक है, आप ऑफ कर लीजिए अभी माइक। राइट, अक्षत बच्चे ट्राई करें एक्सपेंसेस। इट इज 15,000. यस दैट्स राइट राइट, ठीक है, माइक ऑफ करिए। 15,000 एंड Dhriti, can you tell us the drawings? Ma'am, it is 20,000. That is very right. चलिए अब मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, how I have written this. See, ये हमारा क्वेश्चन था। बस एक पार्ट मैंने अभी होल्ड पे डलवाया कि अभी इसको क्लियर करना है, बाकी सब आपको पता है। चलो अब आगे चलते हैं, मुझे आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगी एक अजम्पशन, स्टैंडर्ड अजम्पशन। अजम्पशन मतलब कि हमें ऐसी बात माननी पड़ेगी क्वेश्चंस में, सभी टीचर्स सभी बुक्स ऐसी अजम्पशन मान के ही चलते हैं। वो अजम्पशन क्या है? सपोज ऐसे लिखा हुआ है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम रुपीज वट एवर 20,000। अगर ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में तो मुझे क्लियरली नहीं पता लग रहा कि गुड्स हमने कैश पे खरीदे हैं या क्रेडिट पे खरीदे हैं, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है। अगर वो कहना चाहते कैश पे हैं तो वो प्रॉपर लिखते परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश, या फिर उनको लिखना चाहिए था परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड अजम्पशन है, सभी टीचर्स की सभी बुक्स की ये अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कि अगर कैश वर्ड नहीं लिखा और क्रेडिट वर्ड भी नहीं लिखा पर पार्टी का नाम लिखा है, पार्टी मतलब कौन? राम। हाँ, मतलब जिससे ट्रांजैक्शन हो रही है वो पार्टी का नाम अगर लिखा है तो हम मानते हैं, वी अज्यूम दैट इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको ये बात फॉलो करनी है आगे के क्वेश्चंस में।
तो यही बात हमें सान्या ने बताई, जो मैंने अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया था, वहाँ पे लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम सम पर्सन का नाम, बट वहाँ कैश और क्रेडिट नहीं लिखा था। तो हमने क्या माना था बच्चे, उसको क्या मानना चाहिए था? बोल के बताएं कोई भी। यस, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी आपको इसकी और प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं, पहले एक बार लिख लो। और यही बात बच्चे सेल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर सेल्स वर्ड है तो भी मैं लिख देती हूँ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सेल्स। हेलो, यस। अभी मुझे पता है आपके मन में एक क्वेश्चन कुछ आएगा, मैं वो अभी क्लियर कर देती हूँ। हेलो, हाँ जी बच्चे बताइए। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन अगर ऐसे लिखा है परचेज्ड गुड्स और बस अमाउंट लिखा है, हेलो, हाँ जी बच्चे, गुड आफ्टरनून, बताइए। ओके बच्चे, एक्चुअली ना अभी मेरी क्लास चल रही है, तो मैं आपको 2 o'clock फ़ोन करती हूँ, ठीक है बच्चे, ओके। यहाँ पे तो कैश वर्ड भी नहीं लिखा, क्रेडिट वर्ड भी नहीं लिखा, और बताइए क्या? Party name. Yeah, party name is also not given. So now we assume that it is a cash transaction. तो ऐसा जो हम मान के चलेंगे आगे के सभी क्वेश्चंस में। Again, also applicable for sales. चलिए, यहाँ तक लिख लीजिए। दिस इज आवर स्टैंडर्ड अजम्पशन। कैश नहीं लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, पार्टी का नाम लिखा है, तो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। कैश भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा और पार्टी का नाम भी नहीं लिखा, तो हम कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। ओके, आगे चलते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट और, उसके बाद क्वेश्चंस। बच्चे, हैव यू नोटेड दिस? Yes, ma'am. राइट, भव्य, Yes, ma'am. सान्या, प्रेरिका, ma'am. धृति, एवरीवन? Yes. Ma'am. राइट। चलिए, अभिषेक, ओनर बिजनेस में क्या लगाता है? कोई भी बताइए। Capital. कैपिटल। जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है? Liability. लायबिलिटी। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो जैसे हम कहते हैं कि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, टेंशन है। ओके, अब अच्छे, जो चीजें बिजनेस ने ओनर को देनी है उन्हें इस लायबिलिटी में ऐड कर दो। टेंशन बढ़ रही है भाई, ये भी ओनर को देना है। और जो चीजें ओनर को नहीं देनी है वो इसमें से माइनस कर दो। आई थिंक ये लॉजिक है। अब वो चीजें कौन सी होती हैं वो अभी देखना है। तो ऐड कौन सी करनी है? आइटम्स दैट बिजनेस हैज टू पे टू ओनर। टेंशन को क्योंकि वो बढ़ा रही हैं, हम सारी बातें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बिजनेस की टेंशन पहले ही है एक कैपिटल। जो चीज़ें बिजनेस की टेंशन को इंक्रीज कर देती हैं उनको हमको ऐड करना चाहिए।
और वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो बिजनेस ने देनी है ओनर को, और जो नहीं देनी है उससे बिजनेस की टेंशन क्या हो रही है? कोई बताइए। जो चीज़ें नहीं देनी है, हाँ, उस कम हो रही है। करेक्ट, रिड्यूस हो रही हैं, तो वो माइनस करते हैं। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। आइटम्स दैट बिजनेस डज नॉट हैव टू पे टू ओनर। अब वो कौन सी चीजें होती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ये लॉजिक की बात हो रही है अभी तो। जैसे अब मैं आपसे पूछती हूँ, भव्या, क्या प्रॉफिट देना है ओनर को? यस मैम। तो क्या कर दें इसमें? प्लस। करेक्ट, वेरी गुड, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। बच्चे, व्हाट अबाउट लॉस? We will subtract. हाँ, वी विल सब्ट्रैक्ट द लॉस। आप समझ ही सकते हो कि अगर प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं तो लॉस को माइनस करेंगे, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो बिजनेस कहेगा ये तो मेरा लॉस ही हो गया, अब मैं तुम्हें क्या दूं, मैं दे ही नहीं सकता तुम्हें इतने पैसे, तो लॉस को माइनस कर देंगे। ऑल राइट। अगर ओनर और कैपिटल ले आए, बच्चे देखो, कैपिटल हमेशा ऐसा नहीं होता कि बस स्टार्टिंग में ही ओनर लाता है। ड्यूरिंग, मतलब बिजनेस जब चल रहा है तब भी वो कोई कैपिटल ला सकता है। तो अगर ओनर और कैपिटल ले आए तो सान्या, आपको क्या लगता है, इसमें प्लस करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट? अगर ओनर और कैपिटल ले आए, मैम ऐड। यस, क्योंकि हम कह रहे हैं और टेंशन बढ़ गई भाई। खुशी तो हो रही है क्योंकि कैश आ रहा है, बट है तो वो कैपिटल ना, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी अगर ओनर और कैपिटल ले आएगा तो। इसको आप एज अ फॉर्मूला भी कर सकते हो, बट पहले लॉजिक समझ लें, अपने आप हमें ये लर्न भी हो जाएगा कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। ठीक है। अब इसे अगर कहीं से कोई इनकम मिले बिजनेस को, जैसे कहीं से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं से कोई कमीशन मिल रही है, तो वो भी बिजनेस ने किसको देना है? क्या किसको देना होगा? ओनर को। ओनर को। तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, उसको बोलते हैं बच्चे हम रेवेन्यू। रेवेन्यू को आप इनकम के जैसे समझेंगे। रेवेन्यू कहीं से आया है तो वो भी अब बिजनेस ओनर को देगा, राइट। और अगर बच्चे खर्चे हो जाएं, एक्सपेंसेस हो जाएं, तो बिजनेस कहेगा ये तो खर्चे ही हो गए, इतने पैसे अब मैं तुमको थोड़ी दे सकता हूं। तो एक्सपेंसेस को क्या करेंगे बच्चे? इसमें सब्ट्रैक्ट। यस, एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कि एक तरह से आप ऐसे समझ रहे हो कि बिजनेस कह रहा है ये तो खर्चे ही हो गए, अब मैं क्या दूंगा तुम्हें, इतने पैसे मैं तुम्हें दे नहीं सकता, ये खर्च हो गए हैं। अब एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और रेवेन्यू का भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इनकम का, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आप कहोगे मैम प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्या फर्क है, उसके बारे में अभी बात करेंगे, राइट। लास्ट पॉइंट, अगर ड्राइंग्स हो तो आपको क्या लगता है, इसमें ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट? कोई भी बताइए। सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। मैं आपको इसके दो लॉजिक बताती हूँ। एक तो लॉजिक ये है कि जो पैसे ओनर ला रहा है उसको हम ऐड कर रहे हैं, जैसे एडिशनल कैपिटल या कैपिटल, तो जो वो लेके जा रहा है फिर वो ऑपोजिट होना चाहिए। और दूसरा लॉजिक ये है
कि बिजनेस कह रहा है ओनर को, ये तो तुम पहले ही ले गए पैसा निकाल के, अब मैं तुम्हें इतने पैसे कम दूंगा। ये तो तुम पहले ही निकाल के ले गए हो अपने घर, अब मैं तुम्हें इतना पैसा कम दूंगा। तो ड्राइंग्स को हम इसमें से कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो बच्चे ये एक तरह का फॉर्मूला कह लो जो हमें क्वेश्चंस में यूज़ करना है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। बट हमने एक बार लॉजिक से समझा कि भाई ऐसा प्लस क्यों हो रहा होगा। प्लस वो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस ने ओनर को देनी है, और सब्ट्रैक्ट वो चीज़ें हो रही हैं जो बिजनेस ने ओनर को कम देनी है या नहीं देनी है, या वो कह रहा है मैं इतने और नहीं दे सकता तुम्हें, वो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। राइट, आराम से नोट कर लीजिए इसे। अब हम आगे बढ़ेंगे। सो बच्चे अब मैं स्क्रीन चेंज कर रही हूँ, यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए। अब हम इसको यूज भी करेंगे क्वेश्चंस में। ऑलराइट, अक्षत, हैव यू नोटेड बच्चे? यस मैम। गुड। भव्या? Yes, ma'am. प्रेरिका? Yes, ma'am. सान्या? Yes, ma'am. धृति? Yes, ma'am. राइट, गुड। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, और वो आपको नोट करना है। अभी क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ यू कैन लुक एट द स्क्रीन, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 5000। आराम से नोट कर लो, शॉर्ट में नोट कर लो, ज़रूरी नहीं कि आपको ये टेबल ऐसे ही बनाना है, जस्ट नोट द पॉइंट्स। देयर आर टोटल 6 पॉइंट्स। I'll show you myself also side by side. Wait. नोट कर लीजिए मुझे। Can you look at the question? Yes, ma'am. ma'am. Right. So there are total 6 points. Sandeep started business with cash 1 lakh, purchased furniture for cash 5000, purchased goods for cash 20,000, purchased goods on credit 36,000, paid for rent 700, और लास्ट है goods costing 40,000 sold at a profit of 20% for cash. Sorry. जब नोट हो जाए उसे तो मुझे बता देना। Done, ma'am. Right. Good, बच्चे। Done, ma'am. Good. Done, ma'am. Right. Done, ma'am. Good. I think one girl is left.
Yes, all girls. Vishay, have you written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, one girl is left. Okay. I think all of you have written now. So विजय, अभी जैसे हमने ये फॉर्मेट किया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन का, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका बता रही हूँ. ये जैसे फॉर्मेट है, फिलहाल ना हम ये ट्रांजैक्शन कॉलम को स्किप कर देंगे, मतलब इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना ये बहुत पेज हमारा वेस्ट कर रहा है और इसका कोई इतना कोई पता भी नहीं लग रहा है इससे क्या है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट लिख दिया तो पता लग ही जाएगा कि फर्स्ट पॉइंट है. आपको जब पेपर में करना है फिर तो आप ये बनाएंगे, पर अभी जैसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, विल डू लाइक 20-25 क्वेश्चंस, तो अभी के लिए हम ये ट्रांजैक्शन कॉलम को स्किप कर रहे हैं बिकॉज इट्स वेस्टिंग अ लॉट ऑफ आवर पेज, स्पेस कम पड़ रहा है, तो इसको अभी छोड़ के हम स्टार्ट कर देते हैं. चलिए मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे, फिर आप मुझसे आगे चला करेंगे. हेडिंग दे दी हमने ऑफ कोर्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, और अभी ट्रांजैक्शन के कॉलम को छोड़ दो, वो पेज वेस्ट कर रहा है. टेस्ट में तो बनाएंगे, एग्जाम में बनाएंगे, राइट. और जो इक्वेशन है वो लिख दी, एसेट्स इज इक्वल टू, काफी सारा स्पेस छोड़ के एसेट्स के अंडर, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट. पहला पॉइंट क्या था अक्षत, बताइए, पढ़ के बताइए. Sandeep started business with cash. राइट, ठीक है बच्चों, माइक ऑफ. अब हमें ये तो आता है ये ट्रीट करना. भव्या, इसका ट्रीटमेंट बताएंगे विषय. मैम कैश कॉलम 1 लाख प्लस एंड कैपिटल प्लस 1 लाख. वेरी गुड. प्लस 1 लाख कैश आ रहा है और कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश. सान्या, विषय आप बता सकते हैं. Ma'am, for in furniture column plus 5,000 and cash minus 5,000. राइट. सो फर्नीचर इज एन एसेट, तो एसेट में ही हम एक कॉलम बना लेंगे फर्नीचर का, उसमें प्लस कर देंगे 5,000 और हमारा कैश जा रहा है. उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको नेट करेंगे, नेट इफेक्ट. यू कैन डू दिस वेरी इजीली. अब 95,000 का कैश बच गया, 5,000 का फर्नीचर है, इक्वल्स के आगे इक्वल्स, 1 लाख की कैपिटल है. लेफ्ट साइड का टोटल करके देख लेना, राइट साइड का टोटल करके देख लेना. जब मैं सेकेंड पॉइंट कर रही हूं तो बस मैं सेकेंड पॉइंट का ही ट्रीटमेंट कर रही हूं. ओके, अक्षत विषय, क्या लेफ्ट साइड का टोटल राइट साइड के इक्वल है? यस मैम. कितना है? 1 लाख. राइट. आगे चलते हैं. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में है परचेज गुड्स फॉर कैश. ठीक है. धृति, विषय आप इसका ट्रीटमेंट बता सकते हैं? Yes, ma'am. As goods are also called stocks, we'll write column and assets. Then in the stocks column, we'll write plus 20,000, and under cash, we'll write minus 20,000. That's very good. So
स्टॉक गुड्स एक ही बात है एंड वो एसेट है. हमारा स्टॉक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है. जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड नेट इफेक्ट. जब भी नेट करेंगे चेक कर लेना मन में ज़रूर कि लेफ़्ट और राइट साइड का टोटल इक्वल है या नहीं. अगर इक्वल नहीं है तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, फिर चेक करना पड़ेगा. राइट. Next, purchased goods on credit. Yes, Pradika, can you tell us? Purchased goods on credit. Yes, ma'am. We make a column under liability of creditor and add 36,000 there, and add add 36,000 under stock also. परफेक्ट परफेक्ट बच्चे, बिल्कुल ठीक बताया आपने. सो स्टॉक आ रहा है, पैसे अभी नहीं गए बिकॉज वी हैव परचेज्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट. वी हैव अ टेंशन कि अब पैसे देने पड़ेंगे. दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स. माइक ऑफ प्लीज. 36,000. नेट इफेक्ट. जब हम नेट कर रहे हैं तो हम ऊपर वाला सारा भूल जाते हैं, बस 2 लाइंस पे ही ध्यान देते हैं. अब हमारे पास 75,000 का कैश है इस वक्त. 5,000 का फर्नीचर है. 56,000 का हमारे पास स्टॉक है. 36,000 के क्रेडिटर्स हो गए हैं और 1 लाख की कैपिटल है. सो अगेन बच्चे चेक कर लीजिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होनी चाहिए. कैलकुलेशंस तो अब आपको अच्छी करनी है बिकॉज आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है and you have a lot of calculations, but calculations are not complicated. They're like only plus minus or maybe divide, multiply. बस इतनी ही calculations हैं. So left side का total बन रहा है 1,36,000 और right side का भी. right. अब अच्छे जो 5th पॉइंट है ये आपके लिए अभी न्यू है. दिस वी हैव नॉट डिस्कस्ड बट इट इज़ वेरी सिंपल. पेड रेंट. बच्चे ये खर्चा है बिजनेस के लिए. रेंट पे किया है, इट इज़ एन एक्सपेंस. क्या कैश जा रहा है अगर रेंट पे किया है? बताओ. यस मैम. यस, कैश तो जाएगा. हम बिजनेस हैं, हमने रेंट पे किया है. 700 रुपीज़ का कैश इज गोइंग आउट. एंड बच्चे क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि ये खर्चा है, तो देखिए हमने अभी क्या लिखा है कि एक्सपेंसेस को कैपिटल में से क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट. यस, तो हम इसको कैपिटल में से करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट. बस खत्म. रेंट कोई एसेट नहीं बन गया. कोई एसेट में कॉलम मत बना देना. रेंट, व्हाट इज रेंट? रेंट इज एन एक्सपेंस, इट इज नॉट एन एसेट. सो ये 700 है, सॉरी. सो खर्चा है, कैपिटल में से माइनस करना है, और पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, तो कैश में से माइनस करना है. नेट करिए.
वहीं अगर रेंट मिला होता, मान लो रेंट मिला, वी रिसीव्ड इट, तो क्या करते? Had. यस, कैश आ रहा होता, हम कहते कैश इज कमिंग इन, और रेंट आ रहा है भाई, मतलब कोई इनकम आ रही है, और इनकम को हम कैपिटल में प्लस करते हैं। ऐसे भी आएंगे क्वेश्चंस। नेट ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पे एरर के चांसेस हैं। कुछ बच्चे इसको 7000 मान लेते हैं। फिर मन में ज़रूर चेक कर लेना, या साइड में छोटा सा रफ में करके देख लेना कि दोनों साइड्स का टोटल सेम आना चाहिए। Yes. Last point for this question, and that is a little important. यहाँ तक पहले आ जाओ। Yes, Vacha, have you noted till here? Yes, ma'am. Right. Yes, Bhavya and Akshat? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बचे। अब इसमें आपको मेरी हेल्प चाहिए। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। ध्यान दीजिएगा, कहना चाह रहे हैं, ये वर्किंग में बता रही हूँ मैं नीचे, कि 40,000 के गुड्स हैं जो बिजनेस ने बेचे हैं 20% के प्रॉफिट पे। बच्चे 20% किसका? ऑफ व्हाट? कैन यू टेल? 20% किस वैल्यू का? 40,000. या जैसे मान लो मैं कह रही हूँ ये पेन मैंने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब जो इसकी वैल्यू है उसी का 10% एक्स्ट्रा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? इट्स वेरी सिंपल बच्चे, जैसे परसेंट निकालते हैं 20/100 इंटू 40,000, तो 8,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने का बेचा बताइए? टोटल 32,000. नो बच्चे, इट्स प्रॉफिट नॉट लॉस। Okay. 48. राइट, 48,000। ये कोई सामान है, ये मैंने 20% ज्यादा पे बेचा, ज्यादा पे, इट इज प्रॉफिट। सो टोटल ये सामान मैंने 48,000 रुपए का बेचा। एक ये वर्किंग दिखाओ नीचे। लॉस भी हो सकता था, अगर लॉस होता तो फिर हम कहते कि हमने 32,000 का बेचा है। इट कुड बी एनीथिंग। ऑलराइट, यहां तक नोट कर लो, फिर मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ। तो गुड्स जो मेरा मेन बिजनेस, डन बच्चे? हाँ, जो मेरा मेन बिजनेस है वो सामान मैंने बेचा और मैंने प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सभी बच्चे कि हाथ में मेरे कितना पैसा आ रहा है? हाउ मच कैश am I getting? 8,000. Okay, I have two answers with me. One, some are saying 8,000, some are saying 48,000. Think again. 48,000. 48,000 is the correct answer because मेरे पास तो कैश की फॉर्म में 48,000 रुपए आ रहे हैं, 8,000 ज्यादा आ रहे हैं। तो टोटल मैंने आपको कोई चीज 40,000 की थी मेरे लिए, पर मैंने आपको 48,000 की बेची है, तो आपने मुझे 48,000 रुपए दिए। सो हाउ मच कैश एम आई गेटिंग? 48,000. या, कैन यू अंडरस्टैंड दिस नाउ?
कि मेरे हाथ में तो टोटल 48,000 रुपये आएंगे, क्योंकि जो मेरा कस्टमर है उसने मुझे 48,000 रुपये दिए। अब बताओ, क्या यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट है? यस मैम। यस। Yes, और ma'am. हम प्रॉफिट को कैपिटल में क्या करते हैं? ऐड। यस, तो Add. हम इसको कैपिटल में ऐड भी करेंगे। सिर्फ 8,000 को ध्यान दीजिएगा, वी आर जस्ट एडिंग प्रॉफिट की वैल्यू कैपिटल में। अभी एक चीज और करनी है, पहले यहां तक लिख लो। मेरे हाथ में 48,000 रुपए का पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे लिए वो सामान कितने का है जो जा रहा है? 40,000। मेरे लिए, यस, 40,000। आई एम द बिजनेस, मेरे लिए तो उस स्टॉक की वैल्यू 40,000 थी, तो मेरे लिए वो जितने का था उतनी वैल्यू आप स्टॉक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप कहेंगे मैम यहाँ तो 2 से ज्यादा ट्रीटमेंट्स हो गए, राइट? सो 2 और मोर ट्रीटमेंट्स आर पॉसिबल इन दिस चैप्टर। 2 और मोर ट्रीटमेंट्स आर पॉसिबल। ओनली थिंग इज कि आपका वही लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होना चाहिए, ठीक से किया होना चाहिए। आई रिपीट दिस। तो 40,000 का सामान मैंने 48,000 रुपये में बेचा और कैश पे बेचा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो मेरे हाथ में जो कैश आया वो 48,000 आया। आई थिंक इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने आपको सामान 48,000 रुपये का बेचा है, तो आपने मुझे 48,000 रुपीज़ दिए हैं, और 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। जब भी प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में, तो हमें उसे कैपिटल में ऐड करना है। रीजन बीइंग कि ये पैसा ओनर ने, सॉरी, बिजनेस ने ओनर को देना है। और मेरे लिए वो स्टॉक कितने का था बच्चे, बताइए? 40,000। राइट, तो मेरे लिए जितने का था वो सामान, उतनी वैल्यू मैंने स्टॉक में से माइनस करके दिखानी है कि एक्चुअली फॉर मी इट वाज वर्थ 40,000। अब आप इसको नेट करेंगे और हम अपना फाइनल आंसर निकालेंगे, और ये आपने मुझे बताना है। Ma'am, we will get 43,300 at both sides. Okay, for cash you are saying? No, ma'am, I'm saying for total. For total, right. And for cash, only if I want to know about cash? 1,22,300. Good, good. Right. And since it's the end, so we'll use 2 lines. अब आप फाइनल चेक भी कर लो कि दोनों साइड्स का फाइनल आंसर मैच हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कोई गड़बड़ है भाई, फिर देखना पड़ेगा। और दोनों साइड का टोटल सेम है, 143,300. Yes, this is what Bhavya told. Yes, ma'am. Yes, Right. ma'am. Good. Good. Akshat also is saying yes. ठीक है. So we are happy that okay, हमारा आंसर मैच हो रहा है. आराम से नोट कर लीजिए। Done, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके विषय,
आप मुझे बताइए, जैसे आपके में भी कोई नेबर्स या मे बी कोई आपके भाई बहन की बुक पड़ी हुई है किसी के पास 11th के अकाउंट्स की? No, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, No, यस ma'am. यस यस, ओके यस। जिन्होंने बोला है, कौन सी बुक है बच्चे? डू यू नो द ऑथर्स नेम? इट कुड बी T.S. गरेवाल, इट कुड बी D.K. गोयल, or it could be a very thick book called Juneja Chawla. Ma'am, it's a Garewal. It's double entry Garewal. bookkeeping. Okay, one is saying Gare. I have both Garewal and APC by D.K. Goyal. Right, ठीक है। तो मैं बच्चे आपको बता दूं, there are 3 books which are popular for 11th accountancy. मैं उनके एक बार नाम लिख देती हूँ। आपके स्कूल में इनमें से मोस्ट प्रॉब्ली इसी में से कोई 3 में से एक बुक वो प्रिस्क्राइब करेंगे, और हम क्लास में यूज़ करते हैं। Ma'am, D.K. Goyal लगवाए हैं। राइट, D.K. गोयल इज़ अ नाइस बुक। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने D.K. गोयल से ही करवाया है। सो देर आर 3 पॉपुलर बुक्स, यू कैन राइट देयर नेम्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। D.K. गोयल, T.S. गरेवाल, एंड वन देयर इज़ अ वेरी थिक बुक, मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ, वो थोड़ी ज़्यादा हाई लेवल की है फॉर 11th स्टैंडर्ड, बट इट्स कॉल्ड जुनेजा चावला। इट्स एंड इस पे लिखा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। दिस बुक इज मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। I personally don't prefer it because it is, as I told you, little more level, इतना high level ज़रूरत नहीं होती है, बट चलो अब अगर बुक स्कूल में होगी तो आपको लेनी तो पड़ेगी ही। These 2 are good books. D.K. गोयल, T.S. गरेवाल, दोनों अच्छी बुक्स हैं। ओके, अभी तो मैं आपको मिक्स, जब तक आपके पास बुक्स नहीं है प्रॉपर, तो मैं आपको मिक्स करवाऊंगी। D.K. गोयल से भी क्वेश्चंस दूंगी, T.S. गरेवाल से भी क्वेश्चंस दूंगी। तो जो क्वेश्चंस मैं अभी ग्रुप पे भेजूंगी, ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके पास बुक है वो उसमें से देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। आप फिर एक दूसरे को बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, इफ़ यू आर इन टच विद ईच अदर। ओके, तो बच्चे अभी की क्लास में डाउट्स क्या है पूछ लीजिए। आज हमने कुछ नया किया है, हमने एक प्रॉफिट वाला क्वेश्चन किया है। अब इसी में बच्चे अगर लॉस आ जाता तो एक बार देख लेते हैं फिर क्या सिचुएशन होती। 40,000 की चीज़ अगर मैंने 8,000 के लॉस पे बेची होती तो कितने की बेची होती? 32,000. Then I would have, 32,000. yes, then I would have got 32,000 rupees in my hands, and मेरे लिए वो स्टॉक 40 का ही होता, 40,000 का ही था मेरे लिए तो वो स्टॉक, और फिर मुझे 8,000 का क्या होता? Subtract. No. या लॉस होता तो सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस के ट्रीटमेंट्स आप कर पाएंगे होपफुली जब मैं आपको होमवर्क दूंगी। अगेन कोई डाउट होगा तो हम कल की क्लास में ले लेंगे। टुमारो वी विल मीट एट 1 PM अगेन। आई होप यू अंडरस्टूड, जस्ट रिवाइज इट। अभी बस मैं 10 मिनट्स में ही आपको होमवर्क भेज दूंगी एंड यू स्टार्ट डूइंग इट। चलिए, नो डाउट, राइट? Ma'am, we have to send our homework over WhatsApp. यस, ऑन माई प्राइवेट चैट, मतलब ग्रुप पे नहीं, आप मुझे अलग से भेजें अपना होमवर्क जो आपने किया है। एवरीवन विल सेंड Okay, ma'am. बिफोर टुमारोज क्लास ऑब्वियसली। चलिए, Okay, ma'am. टेक गुड केयर, ओके, बाय। Thank